और इस संदर्भ में आज रथ यात्रा के संबंध में भगवान जगन्नाथ की यात्रा, रथ यात्रा के संदर्भ में आज हम विचार व्यक्त करेंगे। परंतु सबसे पहले हम जाने कि भगवान जगन्नाथ का यह रूप, ये स्वरूप कैसा स्वरूप और इसका मूलभूत कारण क्या है। रथ यात्रा की परंपरा कैसे चली, कहाँ की ये परंपरा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे प्राचीन काल से हम देखते थे कि शाक्त, शैव और वैष्णव ये धर्म चलते थे, उसमें विष्णु का स्वरूप वैष्णव धर्म के रूप में माना गया। इसके मतावलंबी जो है वो वैष्णव माने, विष्णु को मानने वाले वैष्णव, शक्ति को मानने वाले शाक्त माने गए और शिव को मानने वाले शैव। इनमें पहले बहुत सारी चीज़ें विवाद हुई और उसको धर्म का कट्टरता कारण बहुत सारी बातें आई, पर वो धीरे धीरे सब धर्म जो है बहुत संवेदनशील मामला है, विषय है। इसलिए इस पर विचार पहले भी बहुत विवाद के रूप में हुआ, पर धीरे धीरे इसमें एक सामंजस्य आते गया और समाज को चूंकि धर्म के मामले में एक स्वरूप देना था, रूप देना था, इसलिए इसका रूप अलग अलग रूपों में होते हुए भी सामंजस्य था। हिंदू धर्म के नाम पर विभिन्न 33 करोड़ देवी देवताओं की बात आई है और वो 33 करोड़ देवी देवताओं के स्वरूप कितने हैं, उनकी पूजा विधि क्या है, उसकी विधान क्या है, ये सारी चीज़ों की बात शास्त्र और पुराण हमारे बताते हैं, जिसके अंतर्गत हम समाज के एकत्व के लिए और भारतीय आध्यात्मिकता की ऊंचाई के लिए और भारत की ऊंचाई जो है यह भारत की आध्यात्मिक ऊंचाई, जिसके कारण भारत की विश्व में एक पहचान है, ये हमारे धर्म प्रमुख कारण है। और इसलिए हम अपनी जब बात करते हैं धर्म की, तो इसमें मुख्य रूप से आज जगन्नाथ यात्रा की जब बात करिए तो वैष्णव लोग या विष्णु के जितने भी मंदिर हैं उसमें जगन्नाथ जी की पूजा होती है। विष्णु की जहाँ भी पूजा हुई है वो वहाँ पर जगन्नाथ जी की पूजा होती है और विष्णु के ही स्वरूप जगन्नाथ जी को माना जाता है। इसके पीछे एक कथा है कि जो अभी थोड़ा सा इन्होंने बताया, इसके पीछे स्कंद पुराण में कथा है ये, और ये कथा ये है कि सतयुग में सूर्यवंशी राजा थे इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न राजा हर दृष्टि से सद्गुणी थे, सत्पुरुष थे, सदाचारी थे और सत्कर्मी थे, बहुत भक्त थे भगवान के, सारे विष्णु के तो परम भक्त। तो ऐसे भक्त होने के कारण उन्होंने सारे तीर्थ किए और बहुत सारे तीर्थों को करने के बाद भी उनको कुछ संतुष्टि नहीं थी। तो उन्होंने अपने पुरोहित से पूछा कि पुरोहित जी कौन सा ऐसा तीर्थ बचा है जो मेरे जीवन में मैं उसको करूँगा और वो सर्वोत्तम। तो पुरोहित ने कहा महाराज मैं भी नहीं जानता, मैं थोड़ा भ्रमण करके आता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँ। बोले जाओ इस चीज़ की खोज कर। तो पुरोहित निकलते हैं विद्यापति के साथ और निकलते हैं और इधर पुरुषोत्तम क्षेत्र माना जाता है, जो आज उत्तर का क्षेत्र है वो पुरुषोत्तम क्षेत्र माना जाता है। पूरा समुद्री तट था, 10 योजन तक इसका विस्तार था और पूरा वो बीच में नीलगिरी पर्वत और उसके किनारे पूरे चारों तरफ जो है बालू का रेत और समुद्र के जल के भीतर से ये मूर्ति की प्रतिष्ठापना की गई। ऐसे तो थोड़ा सा प्रसंग इन्होंने बताया। तो जब ये पुरोहित गए तो उस जंगल के बहुत घना जंगल था, वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे यात्री वहाँ से आ रहे हैं। इन्होंने सब खोजने के बाद उनसे पूछा कौन सा ऐसा तीर्थ करके आ रहे हैं आप और जो सबसे अच्छा तीर्थ है, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। तो उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है वो स्वयं नारायण का क्षेत्र है, पुरुषोत्तम का क्षेत्र है, विष्णु का क्षेत्र, इसलिए इससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं है और इसमें जो भी विष्णु जो है नारायण स्वयं विराजमान है यहाँ पर और साक्षात रूप में जब भगवान स्वयं विराजमान है तो वैसे क्षेत्र की सर्वोत्तमता की बात में विवाद का कुछ नहीं। तो उन्होंने फिर वहाँ रुके और जंगल के भीतर जा करके बहुत घना जंगल, उसके भीतर नीलगिरी पर्वत
फिर रेतीला मैदान और